हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सिलेबस देखने वाले हैं CUET PG 2023 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का। और सिलेबस के अलावा किस तरह से हम इस सिलेबस को कवर करेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होने वाली है इस सिलेबस को कवर करने के लिए, हम किस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, उस टॉपिक को किस तरह से कवर करेंगे, उसके वेरियस डायमेंशंस क्या हैं, उसको हम लर्न किस तरह से करेंगे, किस तरह से उसके नोट्स बनाने हैं, वो सारी चीज़ें बेसिकली जो CUET PG 2023 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के सिलेबस को कवर करने की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है हमारी, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आपको पता ही है 2023 से जो चाहे आपको DU में एडमिशन लेना है, JNU में एडमिशन लेना है, BHU में एडमिशन लेना है या फिर किसी और अन्य यूनिवर्सिटी जो कि CUET PG के अंदर आती है, तो आपको उसके लिए CUET PG का एग्जाम देना पड़ेगा पॉलिटिकल साइंस के लिए। अब देखो, जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उसका कोड है आपका PGQP42, जिसके अंदर आपको अगर मास्टर्स करनी है इन पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज़, इन सब के लिए सेम ही पेपर कोड है आपका। यानी कि इस एक पेपर कोड का एग्ज़ाम आप देंगे, इस एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देंगे, तो आप इन सभी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। सिलेबस मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दिया था। सिलेबस आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर आपके 6 पार्ट हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसके अलावा कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया, और जो सेकंड पार्ट है वो है आपका जनरल इशूज इन कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सिलेबस, वो इस पार्ट से करने वाले हैं, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, क्योंकि ये जो पार्ट है वो एक ईजी टू अंडरस्टैंड है और थोड़ा इसमें से क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। और जो बेसिक्स हैं आपके फंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, वो आपको उन पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो इससे हम स्टार्ट करेंगे। अब देखो, जो फर्स्ट यूनिट हमको इसमें जो फर्स्ट यूनिट दिया हुआ है वो प्रेम्बल दिया हुआ है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपका प्रेम्बल है वो दिया हुआ है। लेकिन हम फर्स्ट यूनिट के अंदर जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, इससे स्टार्ट करेंगे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी प्रोविजंस हैं उसका एक बैकग्राउंड है, यानी कि वो धीरे धीरे इवॉल्व होते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुँचे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के पहले उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी प्रोविजंस है, जो भी चीज़ें उसके अंदर दी गई हैं, चाहे DPSP हो, चाहे फंडामेंटल राइट्स हों या इमरजेंसी प्रोविजंस हों, उसका एक बैकग्राउंड है, उसको समझना जरूरी है। तो इसलिए हम पोस्ट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस है वो किस तरह से इवॉल्व हुए, किस तरह से वहाँ तक पहुँचे, उसका बैकग्राउंड क्या है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। तो हम इससे स्टार्ट करेंगे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। उसके बाद हम आएंगे इस टॉपिक पे। एक्चुअली ये वाला टॉपिक जो है पहले दिया जाना चाहिए था और प्रेम्बल बाद में आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा दे दिया है। तो हम पहले करेंगे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, उसके बाद हम करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी किस तरह से जब इंडिया का जो लास्ट एक्ट था जो ब्रिटिश द्वारा पास किया गया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, उसके बाद इंडिया आज़ाद हो गया। तो उसके बाद किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है जो 1946 में बनी थी, और किस तरह से उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और 26 जनवरी 1950 को किस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन वो अप्लाई किया गया, ये पूरा जो प्रोसेस है वो आता है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम आएंगे प्रेम्बल पे, फिर प्रेम्बल के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जिसके अंदर जो है फिर हम आगे के प्रोविजंस जो है पढ़ेंगे। अब देखो, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बाद सीधा पार्लियामेंट दिया हुआ है, लेकिन हम पार्लियामेंट नहीं पढ़ेंगे। हम जो कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेट है जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे तो सबसे पहले आपका टेरिटरीज के बारे में दिया हुआ जो पार्ट 1 है आपका। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को पढ़ने के बाद हम सीधा टेरिटरी का जो पार्ट है वो इसके अंदर आता नहीं है, लेकिन हम बेसिक उसका थोड़ा सा पढ़ लेंगे 10-15 मिनट में। उसके बाद हम आएंगे सीधा फंडामेंटल राइट्स पे, उसके बाद हम आएंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसके बाद DPSP, उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद पढ़ेंगे प्रेसिडेंट। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे सीधा स्टेट वाले साइड पे, जिसमें गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट, फेडरलिज्म का पार्ट। उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन, लोकल गवर्नमेंट, जुडिशरी और गवर्नेंस। अब देखो, इसमें जो एक पार्ट है अमेंडमेंट, जिससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह भी आते हैं। तो जो अमेंडमेंट वाला पार्ट है, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे जो भी प्रोविजन है वो खत्म हो जाएंगे, तो आप देखेंगे जो मोस्टली अमेंडमेंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, वो इसी के अंदर कवर कर ले जाएंगे। लेकिन कुछ जो अमेंडमेंट्स रह जाएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट खत्म होने के बाद हम कवर कर लेंगे। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से। सबसे पहला टॉपिक हमारा होने वाला है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। उसके बाद हम देखेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फिर प्रेम्बल, प्रेम्बल के अंदर जो भी आपके फीचर्स दिए हैं वो देखेंगे। फिर आपके फंडामेंटल राइट्स देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स को हम डिटेल में करेंगे। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़, फिर DPSP, इसके बाद फिर ये जो सेंटर का सारा स्कीम है वो देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम। इसके बाद
जो प्रेसिडेंट वाला पोर्शन है वो देखेंगे, फिर स्टेट में आ जाएंगे, और उसके बाद फिर जो जनरल टॉपिक्स हैं आपको जैसे पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन, लोकल गवर्नमेंट, जुडिशरी का पार्ट को थोड़ा डिटेल में करेंगे, गवर्नेंस के पार्ट को डिटेल में करेंगे। तो ये सारा इस तरह से हम ये जो पार्ट है वो कवर करेंगे। उसके बाद जो है इस पार्ट को कवर करने के बाद जो बाकी सारे पार्ट्स हैं उसको हम कवर करेंगे, जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉके, रोसू, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स, जॉन रॉल्स, इनको कवर करेंगे। फिर मॉडर्न पॉलिटिकल इंडियन थॉट में राजा राम मोहन रॉय, गांधी, अंबेडकर, सावरकर, कौटिल्य, इनको कवर करेंगे। उसके बाद फिर इसी सीक्वेंस में हम आ जाएंगे, या तो इसको हम पहले कवर कर लेंगे, या तो हम जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसको कवर कर लेंगे पहले, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, सॉवरेनिटी, सिटीजनशिप एंड जेंडर, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, स्टेट, कंटेम्प्रेरी इशूज और फेमिनिज्म इंडिया, फेमिनिज्म आइडियोलॉजी, ये कवर करेंगे। जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट है इसको हम थोड़ा लेट कवर करेंगे, क्योंकि जो इंटरनेशनल रिलेशन है एक तो इसमें से क्वेश्चन उतने ज़्यादा आते नहीं है, और इसको कवर करने में ज़्यादा टाइम हमें लगेगा नहीं, ईजिली हम समझ पाएंगे इसको अगर हमने जो बाकी सारे कॉन्सेप्ट है वो उसको ठीक से पढ़ा हुआ है। इसके अलावा कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसको भी लास्ट में कवर करेंगे। पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया, ये छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम कवर कर लेंगे बीच में कभी। बाकी ये जो सेकंड पार्ट है ये आपका कंटेम्प्रेरी इशूज़ का है, इसके ऊपर कोई ऐसा खास तैयारी करने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी जो लास्ट के टॉपिक्स होंगे जब सारे टॉपिक्स देंगे तो इनको भी हम कवर कर लेंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। अब ये तो हो गया हमारा सिलेबस की कौन कौन से पार्ट्स हम कवर करेंगे। हम नोट्स कैसे बनाएंगे, तो देखो नोट्स बनाने के लिए आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जनरली आप नोट्स कैसे बनाते हैं, आप पैराग्राफ फॉर्म में नोट्स बनाते हैं, वो काम आपको आप नहीं करना। आप पहले डिटेल नोट्स बना लेते हैं, फिर उसके शॉर्ट्स नोट बनाते हैं, फिर उसके और शॉर्ट्स नोट्स बनाते हैं, और बेसिकली आप उसको मल्टीपल रिवीजन करते हैं। वो सब काम आपको नहीं करना। आपको जो मेथड यूज़ करना है उसको बोलते हैं हम कॉर्नेल मेथड। कॉर्नेल मेथड में क्या करना है आपको, आपको एक A4 साइज सीट लेनी है, या तो आप A4 साइज सीट ले लें अगर आप उसमें कंफर्टेबल है। अगर आप कॉपी में नोट्स बनाने के आदि हैं तो आप कॉपी में भी बना लें। जनरली आप कोशिश करेंगे जो आपका रजिस्टर का पेज हो वो A4 साइज का हो, उससे छोटा ना हो। ऊपर आपको इतना स्पेस रखना है, इसमें आपको टॉपिक का नाम लिखना है, और नीचे आपको इतना स्पेस रखना है जिसमें या तो आप समरी लिख सकते हैं, या फिर कोई और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ऐड करना है तो वो आप फैक्ट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इधर इतना पोर्शन आपको छोड़ना है जिसमें आपको लिखना है सब टॉपिक्स। ठीक है। अब नोट्स आपको कैसे बनाने, जैसे मान लीजिए हमने टॉपिक ये पढ़ा प्रेम्बल। अब प्रेम्बल टॉपिक हमने पढ़ लिया। अब प्रेम्बल टॉपिक पढ़ने के बाद आपको उसके अंदर कुछ, जैसे मान लीजिए इसमें जस्टिस दिया हुआ है, 3 टाइप का जस्टिस दिया हुआ है, तो वो टाइप्स आपको मेंशन कर लेने हैं, और जो भी जस्टिस से रिलेटेड फैक्ट आपके प्रेम्बल में दिए हुए हैं वो फैक्ट्स आपको यहाँ पे मेंशन कर लेने हैं। इसी तरह से जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी। अब राइट टू इक्वालिटी आपने यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब राइट टू इक्वालिटी के अंदर जितने आर्टिकल्स आते हैं वो आर्टिकल नंबर यहाँ पे मेंशन करना है, उन आर्टिकल के अंदर क्या मेंशन किया हुआ है वो आपको मेंशन करना है। राइट टू इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके रिलेटेड कोई और फैक्ट है, वो सारे फैक्ट्स यहाँ पे आपको नोट कर लेने हैं। ठीक है। जैसे जैसे हम क्लासेस में आगे बढ़ेंगे मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा किस तरह से आपको नोट मेकिंग करनी है, और किस तरह से आपको इसको रिमेंबर करना, ताकि आप एग्जाम के टाइम पे जो आपकी मेमोरी है इसको आप फटाफट इसको रिट्रीव कर सके और आंसर अपना 100% एक्यूरेसी के साथ कर सके। तो जैसे मान लीजिए राइट टू इक्वलिटी आपने मेंशन किया, सारे आर्टिकल्स नंबर, सारे फैक्ट्स आपने मेंशन कर दिए। अब आपको क्या करना है, इस पेज को यहाँ से फोल्ड कर लेना है, और सिर्फ जो सब टॉपिक्स है उसको यहाँ पे देखना है, और आपको लाइन वाइज नहीं देखना, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सीरियल वाइज नहीं आने। ऐसा नहीं आना कि पहले आपका प्रेमबल आएगा, फिर फंडामेंटल राइट्स आएगा, फंडामेंटल राइट्स के सारे प्रोविजन आएंगे, फिर आपका फंडामेंटल ड्यूटी आएगा, फिर डीपीएस पे, ऐसा नहीं है। वो रैंडम आएगा पेपर में। तो आपको रैंडम तरीके से याद करना है कि कोई भी टॉपिक आपको देखना है, और उसके अंदर जो भी सब टॉपिक आपने मेंशन किए हैं उसको आपको बिना देखे एक्टिवली अपने माइंड में रिकॉल करना है कि कौन कौन से टॉपिक्स वहाँ पे लिखे हुए हैं, उनको आपको एक्टिवली रिकॉल करना है। तो इसमें आप देखेंगे जैसे मान लीजिए 5 फैक्ट आपने लिखे, तो आपको 3 फैक्ट मान लीजिए याद आए, और 2 फैक्ट्स जो हैं आपको, या 2 पॉइंट्स आपने जो मेंशन किया वो याद नहीं है। तो जो आपको याद नहीं आया है उसको आपको हाईलाइट कर लेना है, या उसको आपको अंडरलाइन कर लेना है, और उसको 2-3 बार रीड करना है। और जब अगली बार आप देखेंगे, जब अगली बार आप रिवाइज कर रहे होंगे, तो राइट टू इक्वलिटी देखते ही आपको वही 2 फैक्ट सबसे पहले याद आएंगे जो आपको पहली बार में याद नहीं हुए थे। तो इस मेथड का फ़ायदा क्या है, आपको लगातार पता लगता रहेगा कि क्या आपको याद है, क्या आपको याद नहीं है। बेसिकली दिक्कत क्या होती है कि हमें पता ही नहीं लग पाता कि कितनी चीज़ें हमें याद है, कितनी चीज़ें हम भूल चुके हैं, कितनी चीज़ें हम समझें, कितनी चीज़ें हम समझ नहीं पाए। बेसिकली 2 बात होती हैं, एक होती है फेमिलियरिटी और एक होती है फ्लुएंसी। फेमिलियरिटी का मतलब क्या है, हमें लगता है कि हमने ये पढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी एग्जाम में हमारा आंसर गलत हो जाता है। हमें किसी भी टॉपिक के अंदर फ्लुएंट होना, ताकि हम
अपने जो एक्यूरेसी है उसको 100% तक इंक्रीज़ कर सकें, 100% ना भी फिर भी 95%, 90% तक इंक्रीज़ कर सकें। इसके लिए इंक्रीज़ करने के लिए हमें टॉपिक के फेमिलियर नहीं होना, हमें टॉपिक में फ्लुएंट होना है, और फ्लुएंट होने के लिए ये मेथड सबसे ज़्यादा ईजी है। आपको इसको टॉपिक्स को लिखना है, उनके सब पॉइंट लिखने हैं, उनको याद करना है, उनको एक्टिवली माइंड में रिकॉल करना है, और देखना है कि जो पॉइंट आपको याद नहीं आया उसको आपको हाईलाइट करना है। और अगली बार आप देखेंगे जब आप रिवाइज करेंगे तो जो आपने पहले याद नहीं कर पाए थे वही आपको सबसे पहले याद आएगा। तो इसके जरिए आपको जो पूरा टॉपिक है उसको आप फुल्ली कवर कर पाएंगे, 100% एक्यूरेसी जो है उसको अचीव करने की तरफ आप बढ़ पाएंगे। तो बाकी नोट्स में जो है जब हम आगे के लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें साथ के साथ मैं बताता चलूँगा किस तरह किस टॉपिक में आपको किस तरह से नोट्स बनाने हैं, कितने पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के साथ। उसके बाद हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से CUET PG का एग्जाम देना चाहते हैं उनके साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी और कोई आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। जो टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पेज है वो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए बना दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर लें। जो भी आपका मटेरियल होगा वो उसी पेज के अंदर आपको शेयर किया जाएगा, उसी टेलीग्राम चैनल में आपको शेयर किया जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।